रेगिस्तान में गरजा भारत का कोनार्क गनर्स। रेगिस्तान की रेत पर भारतीय सेना का दमदार युद्धाभ्यास हुआ है। कोनार्क गनर्स ने दिखाई घातक तोपों की मारक क्षमता। बेहद केंद्रित और कड़ा फायरिंग अभ्यास किया गया। हर गोले की आवाज दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। फायरिंग ड्रिल में आजमाई गई है अत्याधुनिक तकनीकें। युद्ध रणनीतियों को परखा गया है। असली हालात में सटीक निशाने ने साबित किया कोनार्क तैयार हर मोर्चे पर। रेगिस्तानी जमीन बनी है रणभूमि। वहीं गूंजे हैं गोले और धमाके। सैनिकों ने भी धैर्य दिखाया, साहस और अनुशासन का परिचय दिया। अभ्यास का मकसद युद्ध कौशल को और निखारना है। ऑपरेशनल रेडनेस को अगले स्तर पर पहुंचाया गया है। फायरिंग के दौरान हर सैनिक अलर्ट रहा। सेना ने कहा, हम हर चुनौती के लिए तत्पर हैं। कोनार्क गनर्स ने फिर साबित किया, भारत सीमाओं पर अडिग है। और चलिए जैसलमेर से सहयोगी सुरवीर सिंह तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरवीर, रेगिस्तान में जिस तरह से कोनार्क गनर्स बरसे दिखा दी कि कितनी मजबूती है, किस तरह से रहा ये युद्धाभ्यास? जी श्वेता जी, जिस तरीके से रेगिस्तान की तपती रेत पर भारतीय सेना की गर्जना है वो लगातार सुनाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार है वो फील्ड फायरिंग रेंज में है, वो गूंज है वो लगातार अभ्यास के माध्यम से है, वो भारतीय सेना का पराक्रम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कोनार्क जो गनर्स के नाम से प्रसिद्ध भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित जो आर्टिलरी यूनिट है, हाल ही में जो तरीके से पश्चिमी राजस्थान के थार के क्षेत्र में एक गहन युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है, जिसमें न केवल आधुनिक तोपों की सटीकता की जो परीक्षा हुई है, बल्कि सेना की युद्ध रणनीति और ऑपरेशनल तैयारियों को भी नई धार दी है, वो दी गई है। क्योंकि यह अभ्यास कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं था, ये था थंडर और प्रिसीजन का एक संगम है, वो देखने को मिला था, जहां हर गोला दुश्मन पर निर्णायक प्रहार की तरह है वो दागा गया। और अभ्यास के दौरान सेना की टुकड़ियों ने कठिन रेगिस्तानी परिस्थितियों में खुद को है वो आजमाया है। और जिस तरीके से दिन में चिलचिलाती धूप हो या रात में तेज हवाओं के बीच भी है, वो सैनिकों ने अनुशासन और संयम का परिचय देते हुए इस पूरे ऑपरेशन की है वो सफलतापूर्वक है वो अंजाम दिया है। कोनार्क गनर्स ने इस अभ्यास में जिस तरीके से शक्तिशाली जो होवित्जर जो तोपों का है, फील्ड गन है या अन्य अत्याधुनिक है वो आर्टिलरी संसाधनों का है वो उपयोग किया है। तो ऐसे में अभ्यास से पहले सैनिकों की रणनीतिक ढंग से है वो तैयार किया गया था। हर पहलुओं की जांच की गई थी और हर यूनिट को सीमित समय पर टारगेट की निष्क्रिय करने का आदेश दिया गया था। और अभ्यास में सटीकता इतनी थी कि ज्यादातर लक्ष्य पहले ही प्रयास में है वो नष्ट किए गए, निस्तनाबूद किए गए। इसके साथ ही अभ्यास में जिस तरीके से जो आधुनिक रूप से ड्रोन सर्विलांस, रियल टाइम जो टारगेटिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन जैमर जैसे तकनीकी आयाम भी है शामिल करने किए गए थे, जिसमें स्पष्ट हो गया कि भारतीय सेना अब भविष्य की लड़ाइयों के लिए कितनी पूर्ण रूप से है वो तैयार है। क्योंकि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस पूरे अभ्यास ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तब कोनार्क गनर्स है वो दुश्मन के किसी भी मंसूबे को ध्वस्त करने में वो सक्षम है। क्योंकि रेगिस्तान की चुनौतीपूर्ण जलवायु में अभ्यास न केवल तकनीकी दक्षता की परीक्षा थी, बल्कि सैनिकों के धैर्य, शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती को परखती। क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, पारा 50 डिग्री के करीब है, फिर भी सेना के जवानों का जो हौसला है वो एकदम हाई दिखाई दिया। क्योंकि पूरे अभ्यास के दौरान सेना की जिस तरीके से मेडिकल यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट और जिस तरीके से तमाम जो यूनिट का है वो बेहतरीन तालमेल है वो इस अभ्यास में है वो देखने को मिला। क्योंकि भारतीय सेना के जो अनुसार जिसे कोनार्क गनर्स ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय तोपखाना आज भी शौर्य, सटीकता और सामरिक क्षमता के लिए विश्वसनीय है। चाहे रेगिस्तान हो या पहाड़, पूरी तरह से ये मोर्चा है वो तैयार है। और ये अभ्यास न केवल सेना की जिस तरीके से भीतरी शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि यह भी एक संदेश देता है कि भारत की सीमाओं पर कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता है और हर सैनिक, हर यूनिट अपनी भूमिका में अपने राष्ट्र के लिए वो समर्पित है। तो ऐसे में ये जीवंत जिस तरीके से उदाहरण ये पेश किया है, जिसमें सटीकता दागी गई तोपे, अनुशासन और फौजी कदम जो रेगिस्तान में गूंजती विजय का एक घटना है। और ये अभ्यास हर भारतीय के मन में विश्वास की एक लो जलाता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है आपने सुरवीर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।